मारवाड़ बुलेटिन के सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम न खम्मा गणिसा। आज के मुख्य समाचार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे और आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, देश को 15 करोड़पति चला रहे हैं, मोदी उन पर नहीं कस रहे हैं लगाम। रालोपा अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल हेलीकॉप्टर से करेंगे राजसमंद और जोधपुर का प्रचार। जोधपुर की पुष्करना बाहुल्य क्षेत्रों में राजस्थान सरकार के मंत्री बीडी कल्ला ने गली गली घूमकर मांगे कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के लिए वोट। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भाजपा में शामिल और राजनीति की पारी की करेंगे शुरुआत, गुरदासपुर से लड़ेंगे चुनाव। तीसरे चरण के मतदान में भारी हिंसा, कई लोग मारे गए। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी मंगलवार को बांसवाड़ा पहुंचे और वहां से चित्तौड़ पहुंचे और बेणेश्वर धाम के मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद जनसभा में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अनिल अंबानी जैसे कई लोगों को बैंकों में करोड़ों रुपए डाल रखे हैं। मैं अनिल अंबानी जैसे खातों से पैसे निकालकर आपके खातों में डालूंगा। आज़ादी के 70 साल में पहली बार 15 लोग देश का करोड़ों रुपए लेकर भाग गए और मोदी जी चुप रहे। उन्होंने बताया कि 5 साल अन्याय हुआ, लेकिन अब मैं न्याय करूंगा। उन्होंने कहा कि गत 5 साल में 15 अमीर ही देश को चला रहे हैं और देश की सरकार चला रहे हैं। इधर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व नागौर सीट से एनडीए के प्रत्याशी हनुमान बेनीवाल 24 अप्रैल को राजसमंद व जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रचार करेंगे। वे कई जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। वे प्रचार करने के लिए हेलीकॉप्टर से आएंगे। ये हेलीकॉप्टर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उपलब्ध करवाया है। जोधपुर कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत के चुनावी प्रचार के लिए कैबिनेट मिनिस्टर बीडी कल्ला जोधपुर आए और पुष्करना बाहुल्य इलाकों में घूमे। वे संकरी गलियों में पैदल घूमे व बैंतवार पर्व पर कई जगह उनका स्वागत भी हुआ। कल्ला ने कहा कि जोधपुर के विकास के लिए अशोक गहलोत ने बहुत कुछ किया है, अब हमारा फर्ज बनता है कि उनकी ताकत को बढ़ाएं। धर्मेंद्र के बेटे व सिने स्टार सनी देओल अब राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। वे पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ेंगे। वे मंगलवार को अपने पिता पूर्व सांसद व सिने स्टार धर्मेंद्र के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। देओल ने इस मौके पर कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित हुए हैं। धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी मथुरा से चुनाव लड़ रही है, वे भी भाजपा की प्रत्याशी है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 15 राज्यों की 117 सीटों पर 65% मतदान हुआ। पिछली बार इन सीटों पर 68.8% मतदान हुआ था। बंगाल के तीसरे चरण में लगातार फिर हिंसा हुई और मुर्शिदाबाद में एक मतदान केंद्र पर तृणमूल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इतनी तीखी झड़प हुई कि कतार में खड़े एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। इस शहर में एक अन्य बूथ पर अज्ञात लोगों ने बम फेंका, जिससे हड़कंप मच गया और 10 जनों की मौत हो गई। उसके बावजूद भी यहाँ पर 79% वोट पड़े हैं। इधर केरल में अलग अलग सीटों पर 20 सीटों पर हुए मतदान में भी भारी हिंसा हुई है और कई लोग मारे गए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।